अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, दिल से, हृदय से शिव जी से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। पानी आ रहा हो तो छाता, पन्नी या कहीं ऐसी जगह जहां पानी ना लगे, आप लोगों को कीचड़ में ना बैठिएगा। दिल से थोड़ा थोड़ा पंडाल में भी एडजस्ट करिएगा सारे, जिससे कोई गीला ना हो, और भाव से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जो लोग खड़े होकर कर रहे हैं पानी में वो खड़े होकर, जो लोग बैठकर कर सकते हैं वो बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का शिव शंकर तेरी माला सकता है, और समर्पण मूल होता है। समर्पण एक मूल है। जितना समर्पण हम कर सकते हैं, भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा समर्पण का भाव जितना रह सकता है, उससे फल की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मंगल विवाह कर रहे हैं। शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह। आ जाओ, आ जाओ। अभी देखिए बेटा, शिव ओघड़ दानी है। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ओघड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। माता सती जब बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी, पर उनका चित्त नहीं रम पाया, उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, कुंभज बाबा के आश्रम में मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रमा। चले महाराज, और जब चल दिए
और शंभु शिव कथा कह रही है। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए। मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव हैं? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता, क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बार, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देव अधिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा सा छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती। बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता। बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा मेरी नैया, मेरी नैया तू मानना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफलता, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सफलता। यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। देवादिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर, पर सती मां कहां मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर? जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाए, हम महल देखकर ना जाए। हम लोग कभी बार माताएं सोचती है हमारे वो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत बड़ा मकान है। ओ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम तो रायपुर जा रहे हैं। रायपुर क्यों जा रही हो? कि कथा है ना गुरुजी की, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ कहाँ रहोगी? अरे हमारे रिश्तेदार का बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, हम वहाँ चले जाते हैं। हम आप एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में वो माँ लिख रही, मेरे 3 बेटे हैं,
मेरा मंझला बेटा सिलाई करता है और मैंने 3 बेटे में से 2 बेटों को पढ़ाया, पर एक बेटे को मंझले को नहीं पढ़ाया। पत्र देखो। मेरा नाम राज दुलारी देवांगन, परिवार में राज दुलारी देवांगन परिवार से हूँ। कहीं बैठी हैं राज दुलारी देवांगन? राज दुलारी देवांगन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वो यहाँ व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर आपका बेटा आया हो तो उसको बुला सकते हैं। मैं राज दुलारी देवांगन मेरे 3 पुत्र हैं। मैं मुंगेली जिला से आई हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ गुरुदेव। पत्र में वो लिख रही, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा मन बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने का कर रहा था, इसलिए आज मैंने पत्र लिखा है बड़ी हिम्मत कर कर। गुरुदेव, मैं मुंगेली जिले से हूँ, मेरे 3 बेटे हैं। मैं तीनों को पढ़ा नहीं सकी, इतना मेरे पास में धन नहीं था, तो मैंने मंझले बेटे को तो सिलाई का काम सिखा दिया, तो वो सिलाई करता है। वो सिलाई करता है तो हमारा परिवार पलता है। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, तगाड़ी उठाते, पर थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें हमारी जिंदगी चलती है। गुरुदेव, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को हमने पढ़ाया, और थोड़ा बहुत पढ़ाया तो मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा सुनो, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूरी करो। मैंने अपने दोनों लड़कों से कहा, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा कहीं इंटरव्यू नहीं आ रहा, एक काम करो, अब तुम शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ और शंकर का पूजन करो। गुरुजी गुड़ियारी में, बालोदा बाजार में मेरे दोनों बेटे कथा सुनने के लिए पंडाल में गए, और मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान महादेव छप्पड़ फाड़ के देते हैं? कोई मुझसे पूछे, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दोनों को सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव तत्व। दोनों पुत्रों को, बड़े को भी और छोटे को, ये मेरे शिव की कृपा, ये मेरे शंकर की उदार। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आपकी लगन, आपकी मेहनत। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, पढ़ने वालों से निवेदन है, एजुकेशन करने वालों को, इंटरव्यू देने वालों को, उनसे निवेदन करूंगा तुम्हारी जितनी लगन हो, जितनी मेहनत हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़ो, उससे ज्यादा मेहनत करो, और फिर मेरे बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र शहद में लगाकर मेरे शंकर को चढ़ाकर अपने विश्वास को पक्का कर कर फिर मेरे देवाधिदेव महादेव के इस भरोसे के साथ परीक्षा देने के लिए जाओ। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, और उसके बाद फिर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। विश्वास के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चले, भरोसे के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चले। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, इस माँ ने एक लाइन नीचे लिखी है, हम बोलना नहीं चाहते उस लाइन को। इसने एक लाइन लिखी है कि मैंने ऐसे कौन हैं जिनसे जाकर प्रार्थना नहीं करी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे की नौकरी के लिए मैंने किससे नहीं कहा, मैंने किससे प्रार्थना नहीं करी, मैंने किससे निवेदन नहीं करा। इस पत्र में एक चीज उन्होंने लिखी, हम उसको बोलना नहीं चाहते। सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे निवेदन करा, और फिर आखिरी में किसी से नहीं फिर निवेदन करा तो मेरे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। फिर मैंने निवेदन मेरे देव अधिदेव महादेव से करा, मेरे शंकर से करा, मेरे ओघड़दानी से करा, और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी।
हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा, भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो, राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभु शरणे मांगू दो। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात हो। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवादिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है, पर मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां करना। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवादिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है, पर पार्वती अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी, तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो, हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है, विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना, शादी तो मेरे माता पिता, शास्त्र कहता है
अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है, कोई नरक नहीं। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंडई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं। मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो, जरा जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। और जब बेटी के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, किसी का दिल दुखे ना दुखे, पर घर में जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका दिल बड़ा रोता है। माता पिता बहुत हो, हृदय रोता। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवाधिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यावस्था से शिव की आराधना कर रही हैं। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं गंगा, कहां से तेरी सेवा। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ कि गलत व्यसन में जाना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ। एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, तब तुझे संभालेगा केवल देवाधिदेव महादेव। इसलिए बचपन से शंकर के मंदिर जाना चालू कर। एकत्र मेरा नाम वेदिका साहू है। वेदिका कहीं बैठी हो बेटा? वेदिका कहीं बैठी है? हाथ हिलाओ जरा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम वेदिका साहू है। मैं सालिक झीटिया डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। गुरुजी, पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी। जब से मैंने शंकर जी की कथा सुनना प्रारंभ करी और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरी मम्मी ने मुझे कूटना बंद कर दिया। उसका एक कारण है। तो वेदिका आजा, आजा। उसका एक कारण है कि मैं पहले सही से पढ़ती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे कूटती थी। पर जब से आपने कहा ना कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब से मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। और अब मेरे 2 साल से लगातार 95% बनता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के।
अब आप कहते हो कि अच्छी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। अब मेरा 95% 95% बनता है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई करने लगी। अब मेरी मम्मी ने कूटना बंद कर दिया। पर गुरुजी, एक बार आपसे मिलना है, आप बुलाओगे क्या मंच पर? आजा वेदिका, आ जाओ। अब ये तो एक सहज भाव है इस बेटी का, समझना इससे कि एक छोटे से बच्चे ने शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना प्रारंभ करा, अपनी एजुकेशन के प्रति उसका लगाव बढ़ा और शंकर जी के प्रति लगाव बढ़ा, तो 2 साल से बेटी 95% लेकर आ रही है। ये उसके अंदर की भाव है, ये उसके भीतर की शुद्धि। तो एक पत्र और है, देखिए। आजा वेदिका। एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है, मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी गुरुदेव। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुना, हम लोग घबरा गए, सीधे यहां से सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लाए, गलाकर शंकर जी को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में नहीं जाती थी पर मंदिर में जाना प्रारंभ करा। झाड़ू पोछा साफ सफाई करती और बाबा से विनती करती, गुरुदेव वहां की मिट्टी को भी मैं अपने चेस्ट में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये गठाने ठीक नहीं है और अनगिनत गठाने। अब हमको लगा कि क्या करें। हमने कहीं सुना आपकी कथा में कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हम अमलेश्वर, जो अभी इससे पहले कथा हुई अमलेश्वर की, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ की मिट्टी हमने उठाई और उसको लेकर आ गए। मिट्टी को लाकर अपने चेस्ट पर मलना प्रारंभ करा। दोनों चेस्ट पर मिट्टी को लगा लेते और फिर लगाने के 4 दिन बाद हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, हमारे चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो वह आ सकती हैं। संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हैं। कहीं बैठी हो जिनका मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर अंदर लिखा हुआ है, जिनका शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु होकर एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जब यहां से जाते हो तो अपनी भूमि को, देवादिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि का स्पर्श करके जाया करो, मस्तक पर भूमि की रज को लगाकर जाया करो और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर जाया करो। क्योंकि कहते हैं जहां शिव महापुराण की कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान होते हैं और कैलाश अधिपति शंभु वहां विराजमान है। दिल से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात कहा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलिए, जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
भगवान शिव ओघड़दानी, शंभु शिव कृपा। पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ किया, तप साधना। और कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं तेरी से। कब तक रखता है तुमको अपनी होटल में? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जब तक तुम्हारी जेब भरी है पैसे से, पर्स में पैसा है, होटल वाले को तुम देते जाओ चाय यस सर, भोजन यस सर, सामान यस सर, फिर तो वेटर भी यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। जब तक तुम्हारे पर्स में पैसा, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, तब तक होटल वाला रूम खाली करने का नहीं बोलता। होटल वाला सारे सुख देता है तुमको, भोजन, चाय, नाश्ता, ये वो, सफाई, सब कुछ। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक होटल वाला सारा सुख देता है। और जिस दिन तुम्हारी जेब का पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, होटल वाला कहेगा चलो, अरे भैया चाय तो ला दो, मैं 15 दिन से रह रही हूं यहाँ पर, 15 दिन से मैं तुझे इतना पैसा दी, तू एक चाय फ्री नहीं पिला सकता? अरे काय का फ्री, चल। अरे भैया मैं 15 दिन से तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ, तुम कम से कम मुझे 2 घंटा तक सामान तो रख लेने दो, मैं 3 बजे के बाद ले जाऊंगी सामान, चल बाहर निकल। पैसा खत्म हो गया ना, तो होटल से भी धक्का दे दिया जाता है। पैसा खत्म हो गया तो सुख प्राप्त नहीं होता है, पैसा खत्म हो गया तो सुख चले जाता है। उसी तरह पृथ्वी पर रह रहे हो, जब तक तुम्हारा पुण्य रूपी धन तुम्हारे पास में है, तुमने जो पुण्य करा है वो धन तुम्हारे पास में है, तब तक तुम्हें सुख मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने देना, पुण्य को खत्म मत होने दो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत अपने पुण्य समाप्त मत होने, पुण्य को बढ़ाओ। पूर्व का करा गया पुण्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए। पांव 2, हाथ 2, नेत्र 2, श्रवण, कान, बोलते जाओ जल्दी से 2, नासिका के छिद्र 2, केवल जिह्वा 1 दी है। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। केवल जीवान 1 दी, और जिह्वा भी दी तो 2 दरवाजे में बंद कर दी, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांध दी, ज्यादा नहीं बोलना, जिह्वा को खींच कर रखना। पुण्य अच्छे थे, हाथ 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, पांव 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, नेत्र दिए, श्रवण दिया, शक्ति दी, बल दिया, धन दिया, दौलत दी, मकान दिया, पत्नी, बच्चे, पति, सब दिया। पुण्य अच्छे थे। और जब पुण्य छिन्न होते चले जाते हैं, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, तो दुख धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने दो। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारा पुण्य फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ा।
गुरु महादेवा